एक बार फिर नया शिक्षा सत्र शुरू हो चला है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले भी शुरू हो रहे हैं। लेकिन एडमिशन की तलाश में जुटे स्टूडेंट्स के लिए यह निराशाजनक स्थिति तब बन जाती है जो वह पाते हैं कि राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की तुलना देश और दुनिया के संस्थानों से नहीं की जाती है। रैंकिंग की दौड़ में लगातार पिछड़े राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थान क्वालिटी एजुकेशन के पैमाने पर बड़ी चुनौती बन गए हैं। साल दर साल यूनिवर्सिटी और कॉलेज की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में सुविधाएं और स्टाफ की काफी कमी है। कैसे सुधरेगी राज्य में उच्च शिक्षा? रैंकिंग की दौड़ में पिछड़ रहे हैं उच्च शैक्षणिक संस्थान। टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है यूनिवर्सिटी और कॉलेज। साल दर साल खुल रहे हैं नए कॉलेज, लेकिन यहां नहीं है सुविधाएं और शिक्षक। तो कैसे मिलेगी शिक्षा की हाई क्वालिटी? यूनिवर्सिटी में शोध पर भी नहीं दिया गया ध्यान। आरयू में कम से कम 60 प्रोफेसर की है जरूरत। मेरिट के स्टूडेंट्स को भी नहीं मिल रहे हैं टॉप संस्थान। राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले स्टूडेंट्स इस उधेड़बुन में हैं कि आखिर कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चुनाव करें। लेकिन जब बेहतरीन अंकों के साथ टॉप लेवल की पढ़ाई करने के बाद जब वो राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ओर रुख करते हैं तो उनको पता चलता है कि दुनिया तो छोड़िए, देश की टॉप 100 रैंकिंग में भी राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल नहीं है। पिछले साल की NIRF रैंकिंग में एक भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी शामिल नहीं थी। राज्य में NIRF रैंकिंग में पिलानी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंक भी 15वीं है। निवाई की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंक भी 55वीं है, जबकि कॉलेजों की सूची में एक भी NIRF रैंकिंग में शामिल नहीं है। जबकि इस बार भी रैंकिंग सामने आती है तो स्थिति में कोई खास फर्क होने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए 13 स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी हैं, 338 कॉलेज भी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी NIRF रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना सका है। QS रैंकिंग की बात करना तो यहाँ बेमानी ही होगा। एक बानगी के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखें, जिसे प्रदेश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने से उम्मीद की जाती है कि वह तो कम से कम अव्वल साबित हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। 28,000 विद्यार्थियों पर कम से कम 60 प्रोफेसर होने चाहिए। इसकी तुलना में यहाँ केवल 4 प्रोफेसर्स के भरोसे क्लासेज चल रही हैं। सबको प्रमोशन का इंतजार है, लेकिन नई भर्तियों और नियुक्तियों पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, तो यहाँ के संबद्ध कॉलेजों में 90% अंकों पर भी स्टूडेंट्स को दाखिला लेना पड़ता है। जब भी हम राजस्थान में कॉलेजेस के एडमिशन के लिए जाते हैं तो सामने आते हैं ये बेस्ट कॉलेजेस, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महारानी कॉलेजेस अभी भी टॉप रैंकिंग कॉलेजेस में नहीं आ पाते हैं क्योंकि इनकी कट ऑफ तो जाती है 90%। इसमें हर स्टूडेंट एलिजिबल होता है इस कॉलेजेस के लिए, बट फिर भी उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो उसको आगे बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिले, उसके लिए हम चाहते हैं कि कॉलेजेस अपनी कुछ सुविधाएं बढ़ाएं ताकि हमारा आगे अच्छा प्लेसमेंट हो सके। राजस्थान में अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में अभी शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। इसका अगर मुख्य कारण देखा जाए तो सबसे पहले जो कारण सामने आता है उसमें शोध के जो अभी विषय को लेकर के अगर बात करें तो बिल्कुल शोध का स्तर गिर चुका है। अगर साइंस फैकल्टी को लेकर के बात करें तो साइंस फैकल्टी में आज कई विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में लैब तक नहीं है, और कुछ अगर जगह जिन जगह लैब है तो लैब में इक्विपमेंट नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें शोध के स्तर, दूसरी बात करें शिक्षा के स्तर के गिरने की, तो शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है उसके पीछे फैकल्टी की कमी है। वर्तमान में स्टूडेंट्स और अभिभावकों के लिए रैंकिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इसके आधार पर ही कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का चयन करना आसान होता है। इनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठान को खास तौर पर परखा जाता है, जिसमें शोध और पढ़ाई अहम है। शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात और राज्य के अलावा भी विद्यार्थियों की संख्या, संसाधन, शोध पत्रों के प्रकाशन और उनकी गुणवत्ता के बिंदु खास तौर पर देखा जाता है। लेकिन इन सब में पिछड़ने के साथ ही हमारे संस्थानों में राजनीतिक दखलंदाजी और चयन में पारदर्शिता का नहीं होना भी खास और बड़ा कारण है। प्रदेश के कॉलेजों में CBSE और RBSE से दाखिला पाने वाले विद्यार्थी टॉप मेरिट लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वह क्वालिटी यहां नहीं मिल पाती जिसके लिए वे हकदार होते हैं।
इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहते हैं कि प्रदेश के कॉलेजों में अब विद्या संबल योजना से गेस्ट फैकल्टी लगाकर शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही रैंकिंग के सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति राजीव जैन की माने तो नेक की ग्रेडिंग में राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहले भी ए ग्रेड मिली है। इस बार भी उन्हें उम्मीद है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग सुधारने की कवायद अभी भी जारी है। क्योंकि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में करीब 130 नए राजकीय महाविद्यालय राजस्थान के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील मुख्यालय पर, उपखंड मुख्यालय पर खोले गए हैं। बड़ी संख्या में बालिका महाविद्यालय खोले गए हैं। तो उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की और अंतिम छोर पर बैठे हुए विद्यार्थियों को कॉलेज एजुकेशन का तो लाभ निश्चित रूप से मिलना प्रारंभ हुआ है। लेकिन उसमें जो हमें दिक्कत आ रही है टीचर्स की कमी की, उसके लिए भर्ती के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 की बजट घोषणा में विद्या संबलन योजना की घोषणा की है कि हमारे पास ए ग्रेड है, बल्कि हम तो A+ पे जाने की तैयारी करना चाहते हैं। और हमने उसके लिए नेक को अपना पत्र भी भेज दिया है। हमने IQAC टीम भी तैयार कर ली है। हमने अपनी स्टीयरिंग कमेटी और सारा इससे जो नेक के प्रोसीजर के लिए। अब जहाँ तक सवाल नेक का है, तो नेक कराने में डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के रिसर्च का बहुत बड़ा, अभी आपको पता है कि रूसा ने हमको सेकंड, जो क्या कहते हैं रूसा सेकंड है, उसमें 50 करोड़ रुपए टोटल मिले हैं, पर 35 करोड़ रुपए का आवंटन में 50% 17.5 करोड़ रुपए हमको मिले हैं और बाकी 17.5 और मिलेंगे। उसमें 19 प्रोजेक्ट हैं। उन सब की हमने मॉनिटरिंग करी और उन सब के क्या कहते हैं PIs की मीटिंग करके और उन प्रोजेक्ट्स को गति दे रहे हैं। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक जवाब आमतौर पर यही होते हैं कि रैंकिंग बढ़ाने की कवायद जारी है, लेकिन सरकारें कोई भी हो, बिना मजबूत इच्छा शक्ति के कुछ भी हासिल नहीं होता। उच्च शिक्षा को मजबूती देना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि लक्ष्य निर्धारित करने और उसकी दिशा में ठोस प्रयास करना जरूरी होगा। इसके लिए बजट में भी प्रावधान हो, जिससे कि शोध की गुणवत्ता में सुधार हो। सरकारी संस्थानों में संसाधन बढ़ाने और नियुक्तियों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थान इस कदर बेहतर हो कि दाखिलों से पहले विद्यार्थियों के मन में कोई चिंता फिक्र नहीं रहे। A1 टीवी के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट।